जोहार एवरीवन, द जीएस एकेडमी पर आप सबों का स्वागत है। मैं इंद्रदेव कुमार आज फिर जनजातियों के सीरीज में अगला जनजाति हम लोग आज पढ़ेंगे और वो आज है माहली। ठीक है, इसी को महली भी कहा जाता है या फिर माहली। यह भी एक जो है महत्वपूर्ण जनजाति है और यहाँ से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। जैसे देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहले इसका कुछ तथ्य को जानते हैं कि माहली जनजाति एक प्रजाति कौन सी है। ये द्रविड़ प्रजाति है। ठीक, यदि ये बात करें कि ये झारखंड में सबसे अधिक कहाँ निवास करता है तो सबसे अधिक यह जो है सिंहभूम के क्षेत्र में, फिर रांची, गुमला, लोहरदगा आदि कई जिलों में जो है पाया जाता है। ठीक, इसके समाज और संस्कृति की बात करें तो यह इसका समाज को यदि देखें तो इसका समाज जो होता है प्रीत सतात्मक होता है। समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। एक ही गोत्र में जो है विवाह होने की प्रथा नहीं है। टोटल यदि इसमें गोत्र की बात करें कि कुल गोत्र कितना है, गोत्र को जो है किल्ली भी कहा जाता है। इसमें लगभग सभी जनजाति में गोत्र को किल्ली कहते हैं। तो इसमें जो है टोटल गोत्र जो है 16 है। विवाह की बात करें तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विवाह जो है वो है बाल विवाह। महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है एग्जाम में। याद कीजिए पिछला एक हम लोग जनजाति पढ़े थे खरवार, उसमें भी एक बताए थे कि खरवार जनजाति में जो है बाल विवाह उसका जो है श्रेष्ठ विवाह है। तो ये यह जनजाति में भी जो है बाल विवाह का जो है प्रचलन है। पूछ सकता है एग्जाम में, पूछा भी है ये। ठीक है, कि किस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है, तो ये जो है माहली जनजाति में भी बाल विवाह का प्रचलन है और एक जो था खरवार जनजाति उसमें तो बाल विवाह को श्रेष्ठ विवाह के रूप में जाना जाता है। ठीक, वधु मूल्य देने की भी प्रथा है जिसमें पौन टाका कहा जाता है। ठीक, यदि रिजले के अनुसार देखें तो इसे 5 उपजातियों में विभाजित किया है। कौन कौन है? पहला है बांसफोड़ माहली, बांसफोड़ माहली का कार्य क्या है तो बांस से टोकरी बनाना। दूसरा है तांती माहली, इसका कार्य है पालकी ढोना। तीसरा है पातर माहली, इसका कार्य है मजदूरी करना। और यह जो है तमाड़ के क्षेत्र में जो है ज़्यादा पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये तमाड़ के क्षेत्र में यह जो है पाया जाता है। चौथा है सोलंकी माहली, इसका क्या कार्य है तो मजदूरी करना एवं कृषि कार्य, खेती करना, दोनों इसका कार्य है। ठीक है, और एक पांचवा है माहली मुंडा, इसका भी जो है कृषि और जो है मजदूरी करना इसका कार्य है। ठीक, ये जो है कभी कभी पूछ देता है कि बांस फोड़ माहली का मुख्य कार्य क्या है, तो बांस से टोकरी बनाना। झारखंड की एक और जो है जनजाति आता है जिसमें एक तुरी है। ठीक है, यह भी जो है बांस का टोकरी बनाने के लिए स्पेशल जाना जाता है। ठीक, इसमें यदि देखें जातीय पंचायत को परगनेत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है पूछा गया कि माहली जनजाति के जातीय पंचायत को क्या कहा जाता है, परगनेत के नाम से जो है जाना जाता है। प्रमुख इसका त्योहार की बात करें तो सूरजी देवी का पूजा किया जाता है। टूसू पर्व का भी पूजा जो है इसमें किया जाता है। टूसू पर्व ये कहाँ मनाया जाता है तो यह जो है पंच परगना के क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति के समय में लगता है, वहाँ मेला भी लगने की जो है परंपरा है जिसे टूसू मेला के नाम से जाना जाता है। हम लोग इसे
कला एवं संस्कृति में इसको जो है पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है दीपावली हो गया। ये सब त्यौहार जो मनाया जाता है एक्चुअली में क्या इसमें हिंदू की तरह सब कुछ इसमें मनाया जाता है, क्या है कि यह जो है ये अपने आप को हिंदू मानता है। ठीक है, इसलिए इसमें सभी हिंदू की तरह इसमें मनाया जाता है। इसकी आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो इसका मुख्य पेशा है टोकरी बनाना, बांस से टोकरी बनाना तथा ढोल बनाना इसका मुख्य पेशा के तौर पर जाना जाता है। यह एक शिल्पी जनजाति के रूप में जाना जाता है। शिल्पी जनजाति के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। पूछता है ये कि जो है माहली जनजाति या किस प्रकार की जनजाति है, या तो फिर पूछ सकता है शिल्पी जनजाति के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया। तो ये माहली जनजाति जो है इसे शिल्पी जनजाति के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। मुख्य पेशा इसका क्या है, तो बांस से टोकरी बनाना या फिर ढोल बनाना जो है इसका मुख्य पेशा है। इसकी धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इसके सबसे प्रमुख जो देवी है, इसमें कोई प्रमुख देवता नहीं है, देवी जो है वो है सूर्य देवी, सबसे प्रमुख देवी है। इसमें पुजारी को पाहन कहा जाता है। इसमें एक विशेष पूजा की परंपरा है जिसे गोडम साकी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है गोडम साकी की जो है पूजा की परंपरा किस जनजाति में, तो ये माहली जनजाति में। गोडम साकी क्या होता है, इसी को बोला जाता है बूढ़ा बूढ़ी पर्व। जो इसके पूर्वज मर गए हैं उसके याद में जो है उसके पूजा किया जाता है, उसके पूर्वज की पूजा किया जाता है। इसे जो है गोडम साकी कहा जाता है, या फिर इसी को जो है बूढ़ा बूढ़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। पूर्वजों की पूजा करने की जो है परंपरा है। सिल्ली के क्षेत्र में देखें तो एक पूजा किया जाता है उलूर पूजा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो है उलूर पूजा ये कहाँ किया जाता है, सिल्ली जो है सिल्ली के क्षेत्र में किया जाता है और यह माहली जनजाति में जो है प्रचलित है। ठीक है, ये था माहली जनजाति। इसमें देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो इसका एक गोडम साकी या तो बूढ़ा बूढ़ी का पर्व जो है जो इसमें किया जाता है। एक दूसरा इसका जो वर्गीकरण किया गया है कितने भाग में इसकी उपजातियां हैं, तो 5 उपजाति है। ठीक है, पहला था बांसफोड़ माहली, दूसरा था तांती माहली, पातर माहली, सोलंकी और माहली मुंडा। सबका कार्य कभी कभी इसका मिलाने के लिए जो है मिलान करने के लिए दे देता है। यह जो है एक शिल्पी जनजाति के रूप में भी जाना जाता है, ये भी कभी पूछ सकता है। इसकी प्रजाति की बात करें तो ये द्रविड़ प्रजाति था। गोत्र जो है इसमें सल्लव गोत्र था। नेक्स्ट हम लोग जो है एक और जनजाति इसमें जो है पढ़ेंगे यही वीडियो में, वो है करमाली। ठीक है, इससे भी 2-4 प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखते हैं इसमें करमाली की यदि बात करें इसकी प्रजाति कौन सा ये प्रजाति है, तो यह है प्रोटोस्टरलाइड। जबकि जो पिछला पढ़े थे वो द्रविड़ था। ठीक है, यह प्रोटोस्टरलाइड प्रजाति है। यदि निवास स्थान की बात करें कि यह सबसे अधिक जो झारखंड में कहाँ पाया जाता है, तो ये झारखंड में सबसे अधिक गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा के क्षेत्र में, संथाल परगना के क्षेत्र में यह सबसे अधिक पाया जाता है। गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, संथाल परगना, ये सब क्षेत्र में जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, यदि इसकी भाषा की बात करें तो इसका भाषा एक स्पेशल है जो किसी भी जनजाति में इस तरह का नहीं है। तो इसमें भाषा जो है खोरठा, इसकी मातृभाषा जो है वो खोरठा है। एग्जाम में कई बार ये पूछा है, आगे भी यह जो है बहुत महत्वपूर्ण इस जनजाति का एक जो है प्रश्न है कि जनजाति की मातृभाषा खोरठा है, तो किसका है, करमाली जनजाति का। इसके अलावा यह बोलचाल में करमाली भाषा का भी जो है प्रयोग करता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है कि जो है इसकी मातृभाषा क्या है, खोरठा है। ठीक है, यह एक जो है सदान समुदाय, सदान समुदाय की जो है जनजाति है। सदान मीन्स क्या होता है, गैर आदिवासी जो है, गैर आदिवासी मूल निवासी जो झारखंड के हैं, ठीक है, उसी को सदान कहा जाता है। इसलिए सदानी के तौर पर इसका भाषा भी जो है खोरठा के रूप में है। ठीक, इसके समाज एवं संस्कृति को देखें
तो समाज जो है प्रीत सत्तात्मक है, लगभग सभी जनजाति जो है प्रीत सत्तात्मक है। समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, एक ही गोत्र में कभी विवाह नहीं होगा। ठीक है, कुल गोत्र की बात करें तो इसमें जो है गोत्र की संख्या 7 है। ठीक, जबकि पिछला में जो था उसमें 16 गोत्र था, इसमें 7 गोत्र है। ठीक, गोत्र को किल्ली के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक, इसमें सबसे प्रमुख विवाह जो है आयोजित विवाह। पीछे भी कई वीडियो में बताएं कि आयोजित विवाह कैसे होता है। दोनों पक्ष मतलब वर और वधू पक्ष के माता पिता के जो राजी खुशी से विवाह होता है उसे वह जो है आयोजित विवाह के नाम से जाना जाता है, या तो क्रिंग बापला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसमें जो है कई तरह का विवाह है, राजी खुशी विवाह हो गया, हठ विवाह हो गया, हरण विवाह हो गया, ये सब कई प्रकार का जो है विवाह का प्रचलन है। लेकिन सबसे प्रमुख जो विवाह है वो है आयोजित विवाह। इसमें भी वधू मूल्य का जो है परंपरा है। वधू मूल्य क्या होता है, तो वधू मूल्य जो है वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को जो है कुछ पैसा दिया जाता है, रकम दिया जाता है। ठीक है, दहेज के रूप में, उसी को बोला जाता है वधू मूल्य। इसमें जो है पौन कहा जाता है, जबकि पिछला जनजाति में जो हम लोग पढ़े थे उसमें पौन टका के नाम से जाना जाता है, इसमें पौन कहा जाता है। या फिर एक और नाम से इसमें जाना जाता है हठुआ। ठीक है, हठुआ या फिर पौन के नाम से जो है जाना जाता है। इसके कुछ आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखें तो इसका आर्थिक रूप में देखा जाए तो मुख्य इसका जो पेशा है वो है लोहा गलाना, और इससे अस्त्र शस्त्र बनाना। यह जनजाति जो है एक शिल्पी जनजाति के रूप में जाना जाता है। जिस तरह पिछला जनजाति भी जो है एक शिल्पी जनजाति के रूप में था, यह भी शिल्पी जनजाति के रूप में जाना जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या है, लोहा गलाकर उसका जो है अस्त्र शस्त्र बनाने में यह दक्ष माना जाता है, बहुत जो है निपुण है। वैसे देखा जाए तो कि लोहा गलाने की सबसे पहले जो झारखंड में जो शुरू किया था वह असुर, बिरहोर और बिरजिया जनजाति के द्वारा किया गया था। ये भी जनजाति जो है लोहा गलाने में के लिए जो है जाना जाता है। ठीक, दूसरा इसका यदि प्रमुख त्यौहार की यदि इसका बात करें, धार्मिक व्यवस्था की, तो इसमें सबसे प्रमुख जो पर्व है वो है टुसु पर्व। जो टुसु पर्व क्या है, पंच परगना के क्षेत्र में मकर संक्रांति के समय जो है मनाया जाता है। ठीक है, टुसु मेला का भी जो है वहाँ आयोजन किया जाता है। ठीक, प्रमुख देवता की बात करें तो इसका सबसे जो प्रमुख देवता है वो है सिगबोंगा, जो सूर्य का ही जो है रूप माना जाता है, सृष्टि की रचयिता जो माना जाता है। ठीक है, पुजारी जो होते हैं उसे पाहन या फिर नायक के नाम से जो है जाना जाता है। पाहन जो पुजारी होता है जो धार्मिक कार्य को पूरा कराता है उसे पाहन के नाम से जाना जाता है। इसमें एक दो जो है प्रश्न और बन जाता है, जैसे इसके सामाजिक चीज में कि इसके जो है पंचायत को क्या कहा जाता है। पंचायत के प्रमुख को, पंचायत के जो प्रमुख है उसे मालिक कहा जाता है। ठीक है, पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसे जो है मालिक के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख देवता ये सिगबोंगा हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है इसी में कि ये दामोदर नदी जो है उसको यह सबसे पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। इसमें पूछा गया है किस जनजाति में जो है दामोदर नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है, तो यह जो है करमाली जनजाति में जो है दामोदर नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। ये था हम लोग का जो है करमाली, बहुत छोटा था लेकिन 2-4 प्रश्न इसमें भी जो है इम्पोर्टेंट था। अब जो है हम लोग देखिए लगभग ये आधा के लगभग पहुंच रहे हैं। ठीक है, खत्म होगा तो इसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए किसी भी चीज़ का, तब उसका ऑब्जेक्टिव ट्रैक कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।